हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th के एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ टफ चैप्टर है नहीं, बट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेजर। क्या होता है लेजर, क्यों होता है लेजर, अभी देखेंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे और आई थिंक 1 या 2 क्लास में लेजर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। जीएसटी के साथ हमने जर्नल निपटा लिया है, सेट ऑफ भी सीख लिया है, लेजर भी हमारा कंप्लीट, जर्नल भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स दी लेजर पार्ट। ठीक है, इसके बाद आने वाले टाइम में हम कैश बुक वगैरह भी देखेंगे। शुरू करते हैं लेजर की। व्हाट इज अ लेजर? लेजर होता क्या है? अ लेजर is what is a ledger? A ledger is nothing but a separate posting of all journal entries in a classified अकाउंट या स्पेसिफिक अकाउंट। ठीक है, लेजर ज्यादा कुछ नहीं है। लेजर का मतलब यही है कि जो जर्नल में मैंने सब कुछ लिखा है उसको अब अलग अलग उन हिसाब के साथ लगाना, कि हर एक किताब मेंटेन करना, लेजर मेंटेन करना, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन मेंटेन करना, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे कि भाई किसका पैसा कितना था, कब आया था, कब गया, कहां से आया, कहां को गया। जर्नल में क्या है, अगर मैंने जर्नल, अब देखो, अगर आपकी कोई शॉप है तो उसमें मैं बता रहा हूँ 100, और तो अगर बाजार में है तो 110% है कि 100, 200, 300 लोग का फुटफॉल तो होगा ही। अब उन 300 लोगों में से कम 100 से 150 लोग सामान खरीदेंगे। अब 100-150 लोग, आप जर्नल एंट्रीज तो बनाओगे ही बनाओगे, पर जब मेंटेनेंस के टाइम पे आपको पैसे मांगने होंगे या किसी का चेक करना होगा कि पेमेंट कैश में था, उधार में था, या मेरा कितनी इन्वेंट्री बिक गई, कितने नए एसेट आ गए, उस केस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी 250-300 पेज में से पूछने में। इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके सामने एक नंबर लिखते हैं जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो, कि भाई इसके खुद के प्राइवेट खाते में जाके देख लूंगा कि भाई इस बंदे का क्या है। हमारे सबके नाम लिखे हुए, ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्या है, बहुत इजी है, हमें इजीली मिल जाएगा लेजर से कि भाई किसके बारे में बात हो रही है। हम डायरेक्टली जाके वहां पे उन चीजों का पता कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला है अ सेपरेट पोस्टिंग, अलग से निकाल के पोस्ट करना को बोलते हैं हम लोग लेजर पोस्टिंग। ठीक है, क्या है फॉर्मेट, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये हो गया थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल, पर ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसकी आप देख लो फॉर्मेट। मैं बच्चों को एक्चुअली एक कहानी की तरह समझाता हूँ, आपको भी एक कहानी की तरह समझना है इस चीज को, कि मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश का है कि भाई मुझे कैश अकाउंट का लेजर बनाना है। कैश टू कैपिटल एंट्री होती है, बहुत सारी चीजें हम कैश में खरीदते हैं, बहुत सारी पेमेंट हम कैश में करते हैं। तो कैसे बनेगा, बेसिक सा है। जो रूल लगता है वो लगता है नॉमिनल का। जो ये फॉर्मेट बनेगा ये नॉमिनल का रूल लेके बनेगा। क्या होता है नॉमिनल का रूल? द नॉमिनल रूल ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट डेबिट ऑल इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, सॉरी वापस से कर लेना इसको, 1 2 3। ठीक है, कैश बुक है। क्या होता है नॉमिनल का रूल? नॉमिनल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसी फॉर्मेट के ऊपर इसका फॉर्मेट प्रिपेयर होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मेट? रिपीटेटिव होता है। दैट वी हैव अ डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, जर्नल फोलियो और आपका अमाउंट। वापस से रिपीट होती है चीजें, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड एट द एंड आपका अमाउंट। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। ये होती है हमारी क्रेडिट साइड और ये होती है हमारी डेबिट साइड। ठीक है, अब स्टोरी क्या है, स्टोरी समझ लेते हैं ना। स्टोरी समझना भी बहुत जरूरी है। स्टोरी ये है कि आप लेके चलो कि एक मोहल्ला है, मोहल्ला मतलब एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी का नाम क्या है? उस सोसाइटी का नाम है लेजर। एक सोसाइटी है, एक मोहल्ला है जिसका नाम है लेजर। ठीक है, समझ में आ गया? और उस मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं,
उस मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, जिसमें से एक घर है कैश का। किसका घर है? तो एक कैश का घर है। ये क्या लिखा हुआ? इसको मैं बोलता हूं ये क्या है? उस घर की, ये है नेम प्लेट। क्या है वो उस घर की? ये है उस घर की नेम प्लेट। ठीक है, कि भाई कैश का घर है और नेम प्लेट लगी पड़ी कैश का घर है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, कि कैश का घर है, तो कैश के घर में कभी अगर कैश खुद जाएगा, गेट खड़खड़ाएगा, घर में से कोई बाहर आएगा, घर कैश का ही है, जैसे कि आप अपने घर में वापस कभी जाओगे बाहर से, तो क्या घर वाले ये पूछते हैं कि आप कौन, आप यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे घर में कहाँ आ रहे हो, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है? अपने घर में सबको सबका पता होता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि आप उसी घर के मेंबर हो। तो ये नेम प्लेट अगर कैश है तो घर भी किसका होगा? कैश का होगा। हाँ, कैश से मिलने कौन आया है वो देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपको कोई दोस्त आता है मिलने घर पे, तो मम्मी पापा पूछते हैं ना, या पेरेंट्स पूछते हैं कि आपको किससे मिलना है, किससे बात करनी है, आप किसके दोस्त हो। जैसे घर में अगर आप 3-4 भाई बहन हो, 2-3 भाई बहन हो, तो घर वाले पूछते हैं कि हाँ आपको बेटा किससे मिलना है, किससे बातचीत करनी है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी एक कहानी लेके चलो कि कैश का घर है और इससे मिलने बहुत सारे दोस्त आएंगे। ठीक है, बहुत सारे दोस्त आएंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। कैश के घर में जब दोस्त आएंगे तो हमें उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, कैश के घर में जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई दोस्त आता है, तो चाय पानी का दोस्त लेके आता है। चाय पानी तो आप ही पिलाते हो ना, कि आप बैठ भाई मम्मी से बोलता हूँ चाय पिलाएंगे अभी, ये बोलते हो ना। सेम यहाँ पे लॉजिक लगाना है। नेम प्लेट कैश की है, मिलने देखते हैं कौन कौन आएगा, और चाय पानी कैश पिलाएगा, चाय पानी जिसका घर है वही पिलाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझ के देखते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 18,000। मैंने बिजनेस शुरू करा है 18,000 रुपए के साथ। क्या एंट्री बनती है? सर कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना? 18 और 18। यहां तक कोई डाउट? ये थी इसकी जर्नल एंट्री। अब मुझे लेजर में डालना है। कैश का है घर, कैश के बारे में बात हो रही है, तो इसकी एंट्री तो आने से रही। घर उसी का है भाई, उसका नाम क्यों लिखूं? मिलने कौन आया? हमेशा ऑपोजिट में होगा, हमेशा ऑपोजिट में होगा। साथ में चाहे 100 लोग बैठा लो, ऑपोजिट वाले लोग ही गिने जाएंगे। ठीक है, कि कौन से वाले लोग? ऑपोजिट पार्टी के लोग ही गिने जाएंगे, साथ वाले लोग गिने नहीं जाएंगे। घर किसका है? कैश का। मिलने कौन आया? कैपिटल। कौन से कमरे में बैठेगा? एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। देखो, तो ये कमरे की शुरुआत जो होती है वो होती है 2 वाले गेट से, इस कमरे की शुरुआत होती है वो होती है बाय वाले गेट से। अब बताओ, क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया भाई, वो खुद ही 2 वाले कमरे में बैठा हुआ है। कैपिटल कहां मिलना है? कैश से। 2 वाले कमरे में, यहां लिख देते हैं 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश से मिलने कैपिटल आया है, तो खाना पानी कौन कराएगा? घर किसका है? कैश का। तो खाना पानी भी कौन कराएगा? कैश। चाय पानी कौन पूछेगा? कैश। कैश के सामने क्या वैल्यू लिखी हुई है? 18,000। तो वही लिख देंगे कैपिटल के भी सामने कि भाई 18,000। हो गया काम, हो गई लेजर पोस्टिंग। बस इतना सही काम करना है आपको। ठीक है, टफ नहीं है, इतना सही करना है। 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। कि परचेज्ड गुड्स फॉर ₹9,000 इन कैश, और नंबर 2 receive ₹20,000 from Lavanya in
कैश। दो क्वेश्चन दिए मैंने। पहली एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बना के देखते हैं क्या बनेगी। मैंने खरीदा है गुड्स 9,000 के कैश देके, क्या आ रहा है सर? गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन टू। सर क्या दिया आपने? सर मैंने कैश दिया। कितने रुपए? 9,000। ठीक है, अब इसको इसमें कैसे लिखना है? किसका घर है? कैश का। कैश का नाम है? हाँ जी है सर, कैश मिल के आया है। किससे मिल के आया? परचेज से। ठीक है, तो कैश का नाम तो लिखूंगा नहीं, तो मैं कैश का नाम तो लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि घर ही उसका, तो उसका नाम लिख के क्या करूंगा? कौन से कमरे में बैठा हुआ है? और बैठा भी 2 वाले कमरे में है, तो मतलब इस कमरे में तो बैठा भी नहीं सकते। तो कौन से कमरे में बैठाएंगे? बाय वाले कमरे में। कौन से कमरे में? बाय वाले कमरे में। तो कौन आया मिलने? मिलने आया है परचेज। और घर किसका है? घर है कैश का। कितना लिखा है कैश के सामने? 9,000। मैं भी यहाँ कितना लिख दूंगा? 9,000। कोई डाउट? होना नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट कि भाई मुझे 20,000 रुपए मिले हैं लावण्या से कैश में। मेरे पास क्या आ रहा है? भाई मेरे पास कैश आ रहा है। किससे आ रहा है? लावण्या से आ रहा है। कितने? 20,000 और 20,000। 20 के लिख रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, 20,000 रुपए लावण्या दे रही है। कैश का तो नाम लिखूंगा नहीं, घर ही उसका है। मिलने कौन आ रहा है? लावण्या। और कौन से कमरे में बैठेगी? 2 वाले कमरे में। अगर कैश खुद 2 वाले कमरे में बैठ गया तो उस कमरे में से उल्टे कमरे में बैठाना पड़ेगा दूसरे बंदे को। अगर 2 बैठ गया, खुद ही कैश बैठ गया 2 वाले कमरे में, तो फिर ये जाएगा बाय। इस कमरे को बोलते हैं 2, जब नाम लिखा हुआ है इस कमरे को बोलते हैं बाय वाला कमरा। कौन सा कमरा? बाय। ऊपर वाला कमरा कौन सा होता है? बाय। नीचे वाला कमरा होता है 2। ठीक है, तो कैश का तो घर है। मिलने कौन आया है? लावण्या। किस साइड बैठी है? 2 में। तो 2 लावण्या कितने रुपए लाई है? 20,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी एंट्री करनी है और एंड में कर देना है साल या महीने को खत्म। चेक कर लेते हैं टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर देखा तो सर इधर तो भाई बहुत सारा पैसा है। कितना पैसा है? 20 और 38,000 रुपीज है। अब देखो यहाँ पर भी हमने क्या करा? 9,000 9,000 बराबर, 20 बराबर। हम अकाउंट्स में चीजें बराबर ही करते हैं। जितना आ रहा है उतना जाना भी चाहिए पैसा। कभी भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, मतलब फिर आपने कुछ घपला करा है। जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा जाना भी चाहिए। ठीक है, जितना आ रहा है उतना जाना भी चाहिए पैसा। ठीक है, पर यहाँ तो सर आ ही रहा है, जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, कम जा रहा है। मतलब मुझे दोनों साइड क्या करनी पड़ेगी? बराबर करनी पड़ेगी। जो साइड भी बड़ी है उस साइड का अमाउंट दोनों साइड लिखना है। जो साइड भी बड़ी है उसका अमाउंट टैली करके गैप छोड़ के दोनों साइड लिखना है। 38 ज्यादा था, उधर मेरे को कितना चाहिए? इधर मेरे 38 चाहिए। कमी किधर है? कमी इधर है। तो क्या करना पड़ेगा? सर इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो लिख दो भाई, बैलेंस कर देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने रुपए डालूं कि बैलेंस हो जाए? हैं यहां डालने पड़ेंगे 29,000। कितने? 29,000 एंड 18 29,000। ये हो गया मेरा साल, महीना खत्म। ठीक है, महीना हो गया खत्म। क्या बताना चाह रहा है महीना? कि भैया 38,000 रुपए कमाए थे, 9,000 रुपए उड़ा दिए और 29,000 रुपीज बच गए। अब सवाल ये उठता है, ये 29,000 रुपीज बचे हैं, एक महीना तो खत्म हो गया, सारी एंट्री कर ली हमने। अगर ऐसी बनती है तो सारी एंट्री हो गई। तो 29,000 का मैं करूँ क्या? अब अगले महीने जा रहा हूँ तो पैसा फेंक के फाड़ के फेंक दूं क्या खा लूं? भाई पैसा पैसा है, आज काम नहीं आया तो कल काम आएगा। आज क्लोज कर दिया पैसा, अगले महीने न्यू मंथ में इसी पैसे को वापस यूज कर लेंगे। तो 2 वो जो बैलेंस था उसको ब्रॉड डाउन कर लिया। कितना? 29,000। और ये कब आएगा? ये टोटल करके महीना बंद करने के बाद आएगा। और कभी भी साथ में नहीं, हमेशा सी के उल्टे में आएगा। सीडी और बीडी कभी साथ में नहीं बैठेंगे। जिधर सीडी होगा उसके उल्टे में बीडी होगा। कभी अगर इधर सीडी है तो फिर बीडी इधर होगा, और कभी इधर बीडी है तो कभी सीडी इधर होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं कुछ लेजर बनाता हूं ताकि क्लैरिटी और थोड़ी सी हो जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन चेक करो।
दिस इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, देख लेते हैं। पहला क्या है कि भाई सुरेखा ने धंधा शुरू करा है कैश के साथ 5 लाख रुपए का, ठीक है। अभी आपको सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। कैश के साथ कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का। नेक्स्ट, फिर उसने गुड्स खरीदे हैं गोयल से 3 लाख के और आधी ही पेमेंट करी है, ठीक है। मतलब 1.5 लाख की पेमेंट हो गई, 1.5 लाख की पेमेंट अभी नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स बेचे हैं सोनिका को 1 लाख के और रिसीव कराए सिर्फ 60,000 रुपए। 1 लाख का माल बेचा, 60,000 रुपए मिल गए, 40 का भी किसमें बेचा है, उधार में, यानी कि डेटर बन गई है सोनारिका। नेक्स्ट सोनिका। नेक्स्ट 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। अब 10,000 के गुड्स तो क्या कर दिए सोनिका ने, वापस कर दिए। 60,000 की पेमेंट कर चुकी है, 40,000 की पेमेंट बची हुई थी। 10% 1 लाख का होता है 10,000, तो 10,000 का तो उसने माल ही वापस कर दिया, तो 40,000 रुपए क्यों देगी? जब 10 का माल दे दिया वापस, 40,000 रुपए क्यों देगी? फिर तो जितना माल उतना देगी ना। माल कितना पड़ा उसके पास? सर 40 का माल बचा हुआ था, 10 का माल उसने वापस कर दिया, 30 का माल बचा, तो पेमेंट भी कितनी की करेगी अब उधार की पेमेंट करेगी सिर्फ 30,000 रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू गोयलसन। अब हमने गोयलसन की पेमेंट कर दी, कितनी कर दी? 1,49,000। कितनी करनी थी गोयल को कि 1.5 लाख की पेमेंट बची हुई थी, 49 कर दी, 1,000 का हमें मिल गया डिस्काउंट। क्या मिल गया हमें? 1,000 का डिस्काउंट। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिसीवेबल। अब सोनिका मेरे 40,000 या 30,000 रुपए लेके भाग गई। क्या हो गई? भाग गई। तो मेरे लिए क्या बन गई? ये बैड डेट बन गई। क्या बन गई है? बैड डेट, जिससे अब पैसा रिकवर नहीं होगा। लास्ट में क्या है? मैंने रेंट पे करा 15,000 रुपए, 2/3 ऑफ द प्रीमियम प्रेमिसेस इज ऑक्यूपाइड बाय ओन यूज, फॉर ओन यूज, ठीक है। रेंट पे करता हूं 15,000 रुपए, इसमें 2/3 हिस्सा जो है वो प्रेमिसेस का किसके पास है? घर के पास। प्राइवेट है वो, ड्रॉइंग्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। 15,000 रुपए का रेंट है जिसका 2/3 तो प्राइवेट है, यानी कि 10,000 ऑफिस का है और 5,000 ड्राइंग्स का है, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है, हमें तो लेजर बनाना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये रहा इसका एक छोटा सा सोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और आपके सामने रख देता हूँ। ये लो, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार देख लो आप, फिर मैं इसका लेजर बनाता हूँ, ठीक है। कैश टू कैपिटल, परचेज टू कैश, जो उधार लिया था, ये सोनिका का सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब बनाते हैं इसका एक बार लेजर, ये आपको प्रॉपर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यू विल गेट दिस, ठीक है। मैं 2 या 3 बनाऊंगा। एक बनाता हूं मैं किसका? सोनिका का। सबसे पहले मैं किसका बनाता हूं? सोनिका का। कैश का हमने बनाना सीख ही लिया है, हम सबसे पहले बनाएंगे सोनिका का। किसका? लेट्स मेक सोनिका की सोनिका का अकाउंट खोलते हैं हम लोग, सोनिका का अकाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, वापस से डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और एंड में अमाउंट। और ये मैंने कर लिया पूरा तैयार, ठीक है। दिस इज माय क्रेडिट साइड एंड दिस इज माय डेबिट साइड। अब मुझे बस ये देखना है कि सोनालिका के घर में कहाँ कहाँ सोनालिका लिखा हुआ है। पहला ढूंढा मैंने सोनिका, ये रहा, ठीक है। अब सोनिका के साथ भी एक बंदा बैठा हुआ है, ये रहा, देखो, कैश। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे मिलने कौन आया है वो हमेशा उल्टे में देखना है। किस साइड? ऑपोजिट साइड देखना है। किस साइड? ऑपोजिट साइड देखना है। तो सोनिका के ऑपोजिट में कितने लोग हैं? सर एक ही है। कौन? सेल्स। किधर बैठा हुआ है? सर 2 साइड, 2 घर होते हैं, एक 2 होता है और एक बाय होता है। डेट गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिका के सामने में कौन बैठा है? 2 में? सेल्स। तो मैं लिख दूं 2 सेल्स। घर किसका है? सोनिका का। खाना भी कौन खिलाएगा? सोनिका ही खिलाएगी। तो कितना है सोनिका के सामने लिखा हुआ? 40,000। तो मैं भी कितना लिखूंगा यहाँ पे? 40
1000। यहाँ तक कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, समझ आ गया। और ढूंढे और क्या लिखा हुआ, ये डन हो गया। नेक्स्ट सोनिका, ये रहा, क्या लिखा हुआ, सेल्स रिटर्न। सोनिका ने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दी। अब खुद सोनिका 2 में बैठी हुई है, माल वापस कर दिया। ठीक है, तो ये साइड कौन सी होती है, दिस साइड इज कॉल्ड बाय साइड। ये साइड होती है, लिखा हुआ है साफ साफ टू साइड। अब 2 में तो खुद बैठी हुई है, बाय में कौन है, मिलने कौन आया, सेल्स रिटर्न। तो लिख देते हैं बाय सेल्स रिटर्न। कितना है, घर किसका है, सोनिका का। कितने रुपए है भाई, 10,000। यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 10,000 रुपए। और क्या लिखा हुआ है, क्या सोनिका, हाँ सर ये लिखा हुआ है सोनिका, ये लिखा हुआ है सोनिका। एक एंट्री और बची सोनिका। क्या बोला सोनिका की एंट्री, कि सोनिका तो भाई पैसे दिए बिना भाग गई। अब भाग गई है तो खुद 2 में बैठी हुई है, तो 2 में तो एंट्री आएगी नहीं, किधर एंट्री करनी पड़ेगी, बाय में। क्या क्या लिख देता हूँ, बाय। मिलने कौन आया है, बैड डेट। घर किसका है, सोनिका का। तो खातेदार भी कौन करेगा, सोनिका। तो कितने रुपए लिखे हुए सोनिका के सामने, 30,000 रुपए। तो यहाँ पर भी कितने लिख दूंगा मैं, 30,000 रुपए। क्लियर है। अब करते हैं टैली। क्या दोनों साइड बराबर हो रही है, बराबर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो कर देंगे। 40,000 का लोन था बेचारी के ऊपर और 30,000 का चूना लगा के भाग गई। 30,000 का चूना लगा के लड़की निकल गई। ठीक है, तो दिस वाज ऑल योर क्वेश्चन। ये था एक सोनारिका का क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा अगर उठा पाके ऊपर रख दूं तो ठीक रहेगा, है ना। नहीं, लेट्स नॉट टच इट। चलो एक और बनाते हैं। आप किसका बनाऊं, अब मैं चाहता हूं, मैं बनाऊंगा डिस्काउंट रिसीव्ड का। किसका बनाऊंगा, अब मैं बनाता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड का। चलो बनाते हैं, किसका, डिस्काउंट रिसीव्ड का बनाते हैं। चलो वापस से डेट, पर्टिकुलर, ठीक है थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, अमाउंट, वापस से डेट, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और आपका अमाउंट। ठीक है, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। ठीक है, बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। चलो देख लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, सर एक ही जगह लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव, 2 में। अब 2 में तो 2 नाम है, 2 में ये भी है और 2 में ये भी है। मैंने क्या बोला अभी, साथ में बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है, उल्टे में देखना है कि कौन कौन है। उल्टे में सर एक ही है, कौन है, गोयल सन। और 2 में तो खुद डिस्काउंट बैठा हुआ है भाई। ये वाला कमरा तो 2 का ही है ना, ये कमरा तो 2 का ही है और ये कमरा बाय का है। जब 2 में वो खुद ही बैठा हुआ है, घर भी उसी का, तो उसका नाम मैं क्यों लिखूंगा। मिलने कौन आया है, गोयल सन्स। क्या क्या लिख देंगे, गोयल सन्स। ठीक है, घर किसका है, डिस्काउंट का। खाना भी कौन खिलाएगा, डिस्काउंट। कितने रुपए, 1,000। तो कितने रुपए का, 1,000। और कहीं डिस्काउंट नहीं। अब हो गया काम बस। सर इधर तो कोई एंट्री ही नहीं आई है। नहीं आई है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि नहीं आई है। नहीं आई है तो नहीं आई है, क्या दिक्कत है। नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा सिंगल साइड ही एंट्री होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको टैली कर देते हैं। टैली कर देते हैं। इधर कितने रुपए हमारे पास, सर 1,000। तो इधर तो कम है ना, इधर कितने भी, इधर भी कितने होने चाहिए सर, इधर दोनों साइड बराबर होने चाहिए, यानी कि सर भी कितने होने चाहिए, 1,000। तो क्या करना पड़ेगा इधर, सर इसको बैलेंस कर देते हैं। तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन, कितने रुपए, 1,000 रुपए। अब जिधर सीडी है बीडी उसके उल्टे में आएगा और टोटल के नीचे आएगा। तो यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। कौन से अमाउंट आएगी बीडी में? जो भी अमाउंट सीडी में होगी वही कॉपी पेस्ट अमाउंट का आएगी बीडी में। जो भी अमाउंट सीडी में होगी वही अमाउंट आएगी ब्रॉट डाउन में। कैरेड डाउन, ब्रॉट डाउन, कैरेड डाउन, ब्रॉट डाउन। कितना है? 1000। यहां पर भी लिख देता हूं 1000। ठीक है, ये है थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके किसके, ये है आपके लेजर के कुछ क्वेश्चंस। थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ट्राई करने लायक। कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। ये शीट आपको ऐसी मिल जाएगी, वीडियो देखना, पॉज करना, जूम आउट करना, जूम इन करना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून विद मोर न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू।